नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास कार्यक्रम अपराध की कहानी हमारी जुबानी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जहां सिर्फ प्यार एक मुखौटा था और सुरक्षा का वादा महज एक व्यापार। देखिए कैसे मासूम की जिंदगी 15 दिनों में नर्क बन गई। दोस्ती एक ऐसा शब्द जिस पर हम सब मरते हैं। कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया दोस्ती और झूठे वादों से। एक 13 साल की मासूम लड़की, उसे क्या पता था कि जिस लड़के आर्यन को वो अपना हमदर्द समझ रही है, मीठी बातें और झूठी कस्में और वो एक मुलाकात का वादा। आभा को जस्ट लगा वो अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत फिल्म का हिस्सा है, लेकिन जैसे वो टाइम बीतता गया और वो होटल की दहलीज पर पहुंची, वो फिल्म पूरी तरह से हॉरर में बदल गई। उस लड़के को जिसे वो अपना रक्षक मानती थी, उसने चंद रुपयों के लिए एक मैनेजर को बेच दिया। वो इंसान नहीं, दरअसल इंसान के नाम पर भेड़िया है। आर्यन ने उसे बहलाया, फुसलाया और शादी के हसीन सपने दिखाए। एक दिन उसे मिलने के बहाने बुलाया और फिर उसे शहर के एक नामी होटल में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही कहानी का रंग पूरी तरह से बदल गया। वो लड़का जो कल तक जान कहता था, उसने अपनी असली पहचान दिखाई थी। जिसकी नजरों में इंसानियत सिर्फ मांस का लोथड़ा था। सोचिए उस 13 साल की बच्ची के बारे में, जिसे बंद कमरे में रखा गया। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे। होटल का कमरा नंबर 404। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आभा की जिंदगी का सूरज भी डूब गया। वहां पहले से ही होटल का मैनेजर और उसके कुछ साथी मौजूद थे। वहां कोई व्यापार नहीं था, वहां सिर्फ और सिर्फ सौदा था। उस 13 साल की बच्ची को बताया गया कि अब वो घर वापस नहीं जा सकती। मैनेजर ने उसे धमकाया, पीटा और फिर शुरू हुआ हैवानियत का वो सिलसिला जो पूरे 15 दिनों तक लगातार चला। लेकिन उस कमरे के अंदर सिर्फ चीखें ही थी, जिन्हें दबाने के लिए कभी धमकियां दी जाती थी तो कभी नशीली दवाएं। सोचिए 15 दिन, 360 घंटे, हर पल मौत से बदतर। एक एक पल आभा के लिए एक साल जैसा था। वो होटल का मैनेजर, वो तथाकथित प्रेमी और वो स्पा सेंटर के नाम पर आने वाले दरिंदे, सब ने मिलकर उस मासूमियत को रौंद डाला। वो रोई होगी, उसने अपने माँ पापा को याद किया होगा, उसने खुदा से अपनी मौत मांगी होगी, पर वहां सुनने वाला आखिर कोई नहीं था। कई लोग आए, कई चेहरे बदले, लेकिन उस बच्ची के लिए हर एक चेहरा एक नया जख्म था। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उन पत्थरों के दिल नहीं पसीजे। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा कितना बड़ा क्यों ना हो, वो एक दिन फूटता जरूर है। जब पुलिस ने उस होटल पर छापा मारा तो सिर्फ एक अपराधी नहीं पकड़ा गया, बल्कि एक पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने जब उस बच्ची को वहां से निकाला तो उसकी आंखों में खौफ तो था, लेकिन एक राहत भी थी कि अब उसे वो गंदे हाथ नहीं छुएंगे। होटल मैनेजर की अकड़ ढीली हो चुकी थी और वो प्रेमी अब पुलिस की जूतों के नीचे था। गोरखपुर की ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों के आसपास एक सुरक्षित दीवार बना पाए। आरोपियों को सजा मिलेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन उस बच्ची के मन पर लगे जख्मों को कौन भरेगा? अपने बच्चों के साथ दोस्त बनिए, उनकी खामोशी को समझिए, क्योंकि अगर आज आप जागरूक नहीं हुए तो कल किसी और का घर इसी आग में जल सकता है। तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। तब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखिए।